दोस्तों बुधवार और गुरुवार की रात को या फिर शनिवार की रात को 7 लौंग लेकर के आप यदि उसको अपने दुश्मन का नाम लेकर के और कपूर के ऊपर रख के यदि जला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से भाग खड़े होंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेंगे कि वो कुछ किया करा पाए और दोस्तों अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाएंगे कि आप पर कुछ भी किया कराने की वो कोशिश क्या वो सोचेंगे तक नहीं, दिमाग तक में नहीं लाएंगे कि यार मुझे इन पे किया कराना है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसलिए इसको निश्चित रूप से जरूर कीजिएगा। ये एक बेहतरीन और जबरदस्त उपाय है। इस उपाय के बाद दोस्तों आपके शत्रु बोलेंगे कि भैया हमने आपसे बेर मोल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करूंगा। तो दोस्तों हाथ जोड़ करके माफी मांगेगा। इतना जबरदस्त शानदार उपाय है, ठीक है ना। यानी कि आपके सामने वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा और दोस्तों हो सकता है कि शत्रु मर भी जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये उपाय है ये बहुत ही तगड़ा है। यही शत्रुओं को दंड देने वाला उपाय है, लेकिन दोस्तों इससे शत्रु दूर भी होते हैं। यदि शत्रु दूर हो जाते हैं तो बस शत्रु दूर ही हो जाते हैं हमेशा के लिए, फिर वापस नहीं आते। तो दोस्तों ये वाला उपाय आप निश्चित रूप से कीजिए। और दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो दोस्तों जय भोलेनाथ या फिर भगवान श्री राम के सेवक हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में लिखने से तो हमारा ही उद्धार होता है, हम ही मुक्त होते हैं। तो दोस्तों आप यदि पाप धोना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यार मेरे शत्रु दूर हो जाए, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको जयकारा जरूर लगाना पड़ेगा, चाहे वो शिव जी का लगाएं चाहे राम जी का लगाएं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, लेकिन दोस्तों यही होता है, भगवान क्या कहते हैं कि आप यदि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और मेरे भरोसे बैठे रहोगे कि यार भगवान आएंगे और यहाँ पर सहायता करेंगे। देखिए भगवान आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं सहायता करने, लेकिन उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति केवल मेरा नाम लेकर के बैठ जाएगा और यदि वो अपनी सहायता करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना, तो फिर मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। मैं उसी की सहायता करता हूं जो अपनी स्वयं की सहायता करते हैं। मतलब कि आपको टोना टोटका इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मनों का आपको नाश करना है। दुश्मनों का नाश तो भगवान श्री कृष्ण ने भी करवाया था, पांडवों ने कौरवों का नाश किया था ना, वो उनके दुश्मन ही तो थे। तो इसी तरह से आपको भी दोस्तों अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, फिर उसमें भगवान आपकी सहायता कर सकते हैं। देखिए अब आपको ये उपाय करना कैसे है, उपाय करेंगे तभी आप अपनी सहायता स्वयं कर पाएंगे, इसलिए उपाय को बिल्कुल सच्चे भाव से कीजिए। मैं आपको बिल्कुल सटीक और सरल उपाय बताता हूं ताकि आप इनको करके बिल्कुल आप अपनी जिंदगी को सुधार सकें। अब दोस्तों क्या करना है, आपको लेनी है दोस्तों 7 लौंग, है ना। उपाय को कब करना है, उपाय करना है दोस्तों आपको बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन। इन तीनों में से किसी भी एक दिन ये उपाय करना है। और ये उपाय दिन में नहीं होता, ये उपाय रात्रि में होता है। तो बढ़िया बात है, आपको समय भी मिल जाएगा रात्रि में, है ना। जब आप ऑफिस से आते हैं या फिर आप कहीं भी काम से आते हैं तो रात्रि के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। ज़्यादा रात्रि में नहीं करना, केवल सोने से पहले करना है, यानी कि जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं तो 8-9 बजे बाद इस उपाय को आपको करना है। बस आपके शत्रुओं का जो है नाश हो जाएगा। दोस्तों कैसे करना है देखिए, पूरी ध्यान से सुनिएगा। सामग्री क्या चाहिएगी इसमें दोस्तों, आपको एक कपूर चाहिएगा। कपूर कोई सा भी होना चाहिए, या तो भीमसेनी आप लाएं, यदि आपके घर में भीमसेनी कपूर पड़ा हुआ है तो ले आए, है ना। और यदि भीमसेनी नहीं है तो फिर आप दूसरा कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी, जैसे जो पूजा पाठ वाला कपूर होता है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत केवल यहाँ पर जलाने के लिए है, हम यहाँ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई खाने की बात आती है तब तो हम फिर भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल कपूर को जलाना है। तो कपूर जलाने की बात कर रहे हैं तो फिर आप कोई सा भी कपूर जो है जो आपके घर में पड़ा है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करें, 7 लौंग गिन लें। लौंग कौन सी होनी चाहिए, जिसपे पीछे फूल लगा रहता है। अब फूल लगी जो लौंग है वो आप लेंगे, टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सी लौंग क्या आधी होती है, आधी लौंग, है ना। बहुत सी लौंग नीचे से कटी हुई होती है, बहुत से लौंग का फूल ही कटा हुआ होता है। तो दोस्तों ऐसी लौंग कभी भी आपको खंडित लौंग को इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल वही लौंग कीजिए जो आपके काम में आ सकती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 7 लौंग लेनी है, गिन लीजिए आप 7 लौंग। 7 लौंग इनके इसको कटोरी में रख दीजिए। अब दोस्तों एक लीजिए आप कपूर की टिकिया। अब कपूर की टिकिया एक यदि छोटी है तो एक मत लीजिए, फिर एक यदि छोटी है तो 3-4 कपूर की टिकिया ले लीजिए। और दोस्तों आपको लेना है मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया जो हम दिवाली पे जलाते हैं, छोटा वाला दिया, वो आपको लेना है ना। काम में लिया हुआ दिया आपको लेना है, नया दिया आपको नहीं लेना, है ना। क्या काम में लिया हुआ, जो पहले आपने कभी काम में लिया होगा दिवाली वगैरह पे, तो वो वाला दिया मिट्टी का जो है आप ले लें।
अब दोस्तों ये 3 चीजें लेकर के आपको एक कमरे में बैठ जाना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यदि आपके घर में केवल एक ही कमरा है तो फिर निश्चित रूप से आप एक ही कमरे में बैठ जाए, उसी कमरे में बैठे और उसी कमरे में बैठ करके आप इस उपाय को करें। तो आपका जो मुख है वो कहाँ होना चाहिए भाई? आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ देखता हुआ होना चाहिए, यानी कि आप किधर देखने चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए रहने चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ आप का मुख होना चाहिए। और बस आप बैठ जाएं, आसन लगा के बैठ जाएं या फिर टेबल कुर्सी बैठ जाएं या पलंग पे बैठ जाएं। लेकिन दोस्तों आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, घर वाला कोई ऐसा नहीं कहे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उससे टोक लग जाती है तो फिर उपाय नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? बस सामने बैठ जाएंगे। बैठने के बाद दोस्तों ये 7 लौंग लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। हाथ अपने सीधे हाथ में 7 लौंग ले लें और 7 लौंग लेकर के अपने शत्रु का ध्यान करें। शत्रु का किस तरह से ध्यान करना? आंखें बंद करनी है, 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करना है, यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं। और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, यानी कि आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, किया कराया कराने वाले शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं जो तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं, तो उनकी तो याद पड़ती नहीं कि भाई कौन शत्रु है। वो तो हम सामने से मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। तो ऐसे शत्रु जो हैं उनको नष्ट करने के लिए आपको फिर क्या करना है? उनको जब आप नष्ट करना चाहते हैं उन शत्रुओं को, तो फिर आपको अपने जहन में जब आप बैठेंगे तो उस समय आपको अपने सीधे हाथ में इन लोगों को रख करके, जो लोग हैं 7 लोग आपने रखी है ना, अपने ऐसे घटनाओं को याद करेंगे, ऐसी बुरी घटनाएं जो आपके साथ बीत चुकी है, यानी पिछले 2 महीने में, पिछले 4 महीने में, पिछले साल भर में, है ना, जो भी घटनाएं आपके साथ बीत चुकी है उनका आपको ध्यान करना है और उनको ध्यान करके बस आपको सोचना है। ठीक है ना, उन घटनाओं को ध्यान करें। ठीक है ना, तो उन घटनाओं को ध्यान करेंगे। उन घटनाओं को ध्यान करने के बाद अब आप क्या करेंगे? उन घटनाओं को आपने ध्यान कर लिया, उसके बाद आप आंखें खोलेंगे। 10 से 15 सेकंड बाद आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद अपनी लौंग हाथ में लेनी है और दोस्तों जो कपूर सामने रखा था उस कपूर में आग लगानी है, यानी कपूर को जलाना है। कपूर को जलाने के बाद इसमें लौंग जो है आपको डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको करना है। जैसे जैसे लौंग जलेगी, लौंग को पूरी जलाना। ध्यान रखना, ज़्यादा कपूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 2 टिक्कियाँ बोली तो आप 2 ही टिक्कियाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए लौंग पूरी जलनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि लौंग आधी कचरी रह जाए या नहीं जले। तो आपको कपूर के ऊपर लौंग पूरी तरह से जलानी है। अच्छे से इसको लौंग को जलाएं। जलाने के बाद जो इसकी जो राख बचेगी, उस राख को लेकर के आपको किसी भी पौधे में डाल देना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, तुलसी के पौधे में कभी भी राख नहीं डालेंगे। ये वाली राख आप किसी भी XYZ किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, चाहे पीपल का पौधा हो, चाहे आपके घर में कोई भी किसी तरह का पौधा लग रहा हो, छोटा सा गुलाब का पौधा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है घर में लगा हुआ, तो वहाँ पे डालें। लेकिन बस तुलसी के पौधे का ध्यान रखें, तुलसी के पौधे में राख नहीं डलेगी। और इसको रात्रि में करना है, तो रात्रि में ही आप गमले में राख डाल दीजिएगा। बस दोस्तों आपका शत्रु मिट्टी में मिल जाएगा। शत्रु जो है उसका घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा और शत्रु आप पर कुछ भी किया कराया कराने की स्थिति में नहीं रहेगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर शत्रु नाश दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय था जिससे आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, शत्रुओं से दूरी बना सकते हैं और शत्रुओं को अपने से दूर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा उपाय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों आपने किया कि नहीं किया ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।